मान लो आप कहीं घूम रहे हो और आपका वॉलेट गुम हो जाए और उसमें आपके आईडी हो और बहुत सारा कैश भी हो, तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो आपको वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? आपका जवाब आएगा कि शायद वो आपको नहीं मिलेगा कभी भी। लेकिन जापान एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ का लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम होता क्या है और लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम काम कैसे करता है, और जापान का जो लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम है ना, वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट सिस्टम कैसे बना, और साथ में जापान के लोग इतने हॉनेस्ट कैसे, ईमानदार कैसे हैं, और क्या ये सिस्टम इंडिया में लेके लाया जा सकता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम होता क्या है। ये एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, जिसमें एक कॉमन जगह बना ली जाती है और जिसको सामान मिलता है वो वहाँ जाके उस सामान को जमा करा देता है, और जिसका सामान होता है वो वहाँ जाके उस सामान को कलेक्ट कर लेता है और उसको सामान मिल जाता है। अब आप सोचेंगे सर तो बहुत आसान सा प्रोसेस है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जितना ये सुनने में आसान लग रहा है ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में इंप्लीमेंट की जाती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन इस प्रोसेस को समझाने से पहले मैं आपको एक शब्द का मतलब बताना चाहता हूँ। उसका शब्द का नाम है कोबान। ये कोबान क्या होता है? एक स्मॉल पुलिस स्टेशन होते हैं। आप टोक्यो में अगर कहीं भी रहते हैं तो आपके घर के आसपास आपको ये स्मॉल पुलिस स्टेशन मिल जाएंगे, लेकिन ये वो वाले पुलिस स्टेशन नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पे ऑफिसर बैठे होते हैं और ये बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 97 कोबान आपको मिल जाएंगे, और अगर मैं लंदन की बात करूं तो वहीं पे 100 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 11 पुलिस स्टेशन आपको मिलने वाले हैं। तो इतना क्लोजली इनको बनाया गया है। लेकिन अब कोबान का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब ये समझते हैं कि प्रोसेस काम कैसे करता है। अगर कोई भी खोया हुआ सामान जाके कोबान में देके आता है तो उसके बाद में पुलिस वहाँ पे एक पिकअप रिपोर्ट लिखती है ओनर को वो सामान वापस देने के लिए, बेशक वो चाहे छोटा सा सामान हो या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो। वो एक इंटरव्यू में ये भी बताया था वहाँ पे कि एक दिन में भाई कम से कम लगा चलो कि एक दिन में 30 लोग वहाँ पे देने आते हैं, सामान वापस करने के लिए आते हैं। तो ये कोई कम नंबर नहीं होता, बहुत ज़्यादा नंबर होता है वहाँ पे। और पहले क्या होता है, कोई सामान देने आया तो उसको वो लोग वहाँ पे पुलिस ऑफिस में रख देते हैं और 2 वीक तक वो सामान वहीं पे रखा रहता है। अगर जिसका सामान गुम हुआ है वो जाके वहाँ कलेक्ट कर लेता है। अगर वो कलेक्ट नहीं कर पाया सामान तो खोया हुआ सामान चला जाता है लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के अंदर। ये लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर पता क्या होता है? ये एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। ये छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं होती। इसमें 9 लाख आइटमों को रखा जा सकता है। एक वहाँ के चीफ थे, उन्होंने बताया, लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के चीफ ने, कि इनका सिस्टम ना इन्होंने इस तरह से बिल्ड कर रखा है कि जो भी सामान लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम में आता है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन उसको लिस्ट कर देते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पे कहते हैं अप्रोक्स एक दिन के अंदर ना 5000 यूज़र आते हैं उस वेबसाइट पे अपना खोया हुआ सामान ढूंढने के लिए। और कहते हैं कि वहाँ पे लोग इतने ईमानदार है कि अगर आपका फ़ोन गुम हुआ है, आपका वॉलेट है, आपका आईडी कार्ड है, वॉलेट में पैसे से भरा हुआ अगर आपका वॉलेट है ना, तो भी लोग सबसे ज़्यादा वहाँ के उस सामान को वापस करके आते हैं। अब आपको सुनने में हैरानी हो रही होगी कि यार ये कैसे हो रहा है वहाँ पे। मैं बताऊँगा अभी आगे आपको पूरी वीडियो में। आप ये समझ लीजिएगा कि पिछले साल 38.7 मिलियन USD डॉलर की वैल्यू का सामान लोगों ने दिया है कोबान में, जो गुम हो गया था किसी का, जिसमें से 26.8 मिलियन USD डॉलर की वैल्यू का सामान ओनर को, जिनका वो सामान था, उनको वापस मिल गया। उन्होंने जाके वहाँ से कलेक्ट कर लिया। अब जब बरसात वहाँ पे होती है ना, तो अक्सर लोग वहाँ पे छाता होती है उसको भूल जाते हैं, लेकिन कहीं छोड़ देते हैं, बरसात का टाइम है। तो लोग इतने ईमानदार है कि उस छाता को भी जाके कोबान में जमा करा के आ जाते हैं। और इतनी छाता वहाँ पे, इतनी अम्ब्रेला वहाँ इकट्ठी हो रखी है कि लोग उनको वापस लेने भी नहीं आते, क्योंकि इतनी सस्ती होती है वो चीज़ वहाँ पर। और वहाँ के जो लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के जो वहाँ पे हेड, उन्होंने बताया कि एक बात तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक किसी का नकली दांत जो होता है, आर्टिफिशियल टीथ होता है, वो भी किसी ने जमा करा रखा था कोबान के अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत गजब की बात है। अगर भाई इंडिया में कोई सामान किसी का गुम हो जाए तो आप सोच लीजिए आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन देखो, आप कितना भी अच्छा सिस्टम बना लो, आप बिल्डिंग बना लो, है ना, आप प्रोसेस बना लो, सॉफ्टवेयर बना लो, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर टोक्यो के लोग वहाँ का साथ नहीं देते तो। अब ऐसी क्या बातें हैं कि यार जापान का लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम इतना सक्सेसफुल है? लंदन में भी तो चल रहा है, वहाँ पे नहीं है कामयाब, जापान में ही क्यों कामयाब है?
हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम इतना सक्सेसफुल कैसे है। देखो, सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई सामान, मान लीजिए मुझे कोई सामान मिल जाता है कहीं पे, तो उसकी रिपोर्ट लिखवाना बहुत आसान है। दूसरी बात कि मेरे को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के आसपास आपको कोई ना कोई कोबान मिल जाएगा, जिसको हम लोग NPS भी बोल देते हैं, यानी कि मतलब हम लोग मतलब कि वहाँ के लोग, जापान के लोग, जिसको नेबरहुड पुलिस स्टेशन बोला जाता है। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, बस जाओ और वहाँ पर सामान देके आ जाओ। आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं दूर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये लगा के चलिए कि पूरी कंट्री में ये अप्रोक्स 6000 के आसपास पूरे कोबान बनाए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब आप सोच रहे होंगे सर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो बहुत डर लगता है ना, पुलिस स्टेशन में भाई पुलिस वाले पता नहीं क्या पूछ लेगा। लेकिन ये इनके जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वहाँ पे कोबान के, ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ये हेल्प करते हैं वहाँ पे सब लोगों को। कोई बच्चा है वहाँ पे, कोई डांट रहा है उसको, तो वहाँ पे उसको डांट देते हैं जो उसको डांट रहा है। किसी को रोड क्रॉस करना है, कोई बुजुर्ग है, उसको भी वो हेल्प करते हैं। और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ के लोग, जापान के लोग, उन ऑफिसर्स की, कि कोई रोड से आ रहा है, जा रहा है तो उसको वो ग्रीट करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम वहाँ पे बना हुआ है जापान के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जापान के लोग इतने ईमानदार कैसे हैं। आपका फ़ोन गुम हो गया मिल जाता है, वॉलेट गुम हो गया मिल जाता है, कोई भी सामान गुम हो जाए सब कुछ आपको मिल जाता है। इतने ईमानदार कैसे हैं वहाँ के लोग। आपने देखा जब इंडिया में कोई घर में हमारे गेस्ट आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो हम उनके पैर छूते हैं, है ना, नमस्ते बोलते हैं। मंदिर के अंदर हम शूज़ नहीं लेके जाते हैं, मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, सोचो। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, हमारे कल्चर में डाला गया था, तो हमें याद है भाई कि कोई आएगा तो नमस्ते बोलना है। तो ऐसे ही जापान के भी कल्चर में ये डाला गया है कि कोई भी सामान गुम हो जाए तो कोबान में देख के आना है। बताओ, बचपन से ये बात सिखाई जाती है। वहाँ पे बच्चों को स्कूल से ही सिखाया जाता है कि कुछ भी सामान गुम हुआ, कहीं पे आपको मिला किसी का सामान, तो क्या करना है, कोबान में देख के आना है। कुछ टाइम पहले ना एक ट्विटर पे एक पोस्ट बहुत वायरल हुई थी, इसके बारे में बहुत वायरल हुई थी। उसमें एक औरत थी, कीक्यो नाम की उसका सरनेम है, पूरा नाम उसने मना कर दिया था डिस्क्लोज करने के लिए। तो उसने बताया कि उसका बच्चा था 6 साल का और उसको एक कॉइन मिला पार्क के अंदर, 50 येन का कॉइन। मतलब कि आप ये लगा के चलो कि जैसे हमारी 58 चवन्नी होती थी ना इंडिया में, इतनी वैल्यू थी उसकी, वो 50 US सेंट से भी कम वैल्यू थी। तो उसका 6 साल का बच्चा बोला कि ये मुझे कॉइन मिला है और मैं इसको कोबान में दे के आना चाहता हूँ। अब सोचिए सर, अगर कोई मदर को बोले कि मुझे 50 पैसे मिले और मैं इसको वापस लौटा के आना चाहता हूँ, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उसकी मदर ने मना कर दिया। सोचा पता नहीं पुलिस वाले क्या बोलेंगे, मैं जाऊँगी तो वो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या ठन्नी चवन्नी देने आ गए आप यहाँ पे। लेकिन हुआ कुछ और ही। जब वो बच्चा गया कोबान में उस पैसे को वापस देने, तो वो औरत, उसकी मदर देख के ना दंग रह गई। उसने देखा कि पुलिस जो वहाँ ऑफिसर थे वो बाहर आए वहाँ से, और बाहर आके उस बच्चे से वो कॉइन लिया, कॉइन लेके प्रॉपर रिपोर्ट लिखी, डॉक्यूमेंटेशन किए और उस बच्चे को तारीफ़ किया, उसको शाबाशी दी। उस मदर ने जब वो पूरा देखा किस्सा, तो उसने इसका पूरा क्रेडिट उस बच्चे के स्कूल के टीचर्स को दिया, स्कूल को दिया, कि उसके स्कूल के टीचर्स ने इतनी वैल्यूज़ बच्चे में डेवलप कर दी, 6 साल का बच्चा, कि आपको कुछ भी सामान मिल जाए तो कोबान में देके आना है। और उसके बाद में उसने एक मेल लिखी वहाँ के ऑफिसर्स को और बताया कि आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस स्टेशन वाले ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मेरे बच्चे के साथ में एक छोटे बच्चा नहीं समझा उसको, 6 साल के बच्चे को यंग की तरह ट्रीट किया, एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया। और सोचो ना, इंडिया में अगर आपके घर में पुलिस आ जाए, है ना, या फिर आप कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाए आपको, तो लोग क्या सोचते हैं कि यार पता नहीं कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ क्राइम किया होगा, क्रिमिनल है शायद कहीं ना कहीं। लेकिन जापान में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है, कुछ भी मिले कोबान में देख के आना है, कुछ भी मिले कोबान में देख के आना है। इनफैक्ट वहाँ की सरकार ने इस पर लॉ भी बना रखा है कि लॉस्ट प्रॉपर्टी एक्ट है, अभी 2007 में उसको अमेंड किया गया और उसमें बताया गया कि अगर आपको कहीं कुछ भी सामान मिलता है तो मैंडेटरी है उस सामान को उस ओनर तक वापस पहुँचाना। और गवर्नमेंट ने कुछ इसके ऊपर कुछ रिवॉर्ड भी रखे हैं कि एक आर्टिकल 28 है वहाँ पे, उस आर्टिकल 28 में लिखा है कि अगर किसी को सामान मिल जाता है, किसी का खोया हुआ, तो अगर वो सामान उस ओनर तक पहुंच जाता है जिसका वो सामान था, तो 5 से 20% के बीच में कुछ आपको जो सामान उसको मिला है उसकी वैल्यू का रिवॉर्ड भी आपको देंगे। अब वो ओनर जो फाइंडर है उसकी मर्जी है कि वो सामान उस रिवॉर्ड को ले ना ले, उसको मना भी कर देते हैं, वहाँ पे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि यार रहने दो। लेकिन अगर 3 महीने तक, सोचो मेरे को कुछ सामान मिला, मैंने जाके कोबान में जमा कराया, वहाँ से लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में गया और कोई ओनर उस सामान को लेने ही नहीं आया और 3 महीने बीत गए, सामान वहीं पे रखा हुआ है,
तो उसके बाद में ऑप्शन दिया जाता है फाइंडर को, जिसका वो सामान मिला था, कि भाई आप इस सामान को ले सकते हो आप चाहें तो। लेकिन अगर वो कोई मोबाइल है, कोई ऐसी आइडेंटिटी है आपकी, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें, उसको फिर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ना वो गवर्नमेंट उसको रखती है, ना वो किसी को दिया जाता है। अगर कोई ऐसा सामान है नॉर्मल, जैसे छाता है या कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी चीज़, तो अगर फाइंडर भी उसको नहीं लेता है कि भाई मुझे भी नहीं चाहिए, जिसका सामान उसी को दो, तो फिर वो प्रॉपर्टी हो जाती है टोक्यो की, उसको अपने पास रख लेते हैं। सोच के देखो यार, क्या गजब का सिस्टम बना है। मतलब सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि जापान में क्या हो क्या रहा है और हम लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में लिखते रहो, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या आपको सुन के अच्छा लगा। क्या आप सब चाहते हैं कि इंडिया में भी एक ऐसा सिस्टम बिल्ड हो। आपका कहीं मोबाइल गुम हो जाता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, IMI नंबर लिखवाओ, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, मिला कुछ आज तक है नहीं हम लोगों को। बहुत दिक्कतें आती है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। एक ना रिसर्च की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर ने, मार्क वेस्ट ने। ये बहुत पॉपुलर रिसर्च हुई थी, एक स्टडी हुई थी, लॉस्ट, इसको बोलते हैं लॉस्ट वॉलेट स्टडी। इसमें उन्होंने क्या किया, मान लो 100 लोगों के वॉलेट गुम कर दिए, ठीक है, टोक्यो के अंदर भी और उसके साथ में न्यूयॉर्क के अंदर भी। सोच के देखिए सर, टोक्यो के अंदर 80% लोगों ने, जिसको वो वॉलेट मिला, वो वापस करके आ गए, 80 वॉलेट वापस आ गए, और न्यूयॉर्क में सिर्फ 10 वॉलेट वापस आए। आप समझ सकते हैं कितना गैप है। लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम न्यूयॉर्क में भी है, टोक्यो में भी है, लेकिन सक्सेसफुल किसका हुआ, टोक्यो का। मतलब इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ के लोग कितने ईमानदार है, जापान के लोग, कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है इसकी। एक स्टडी हुई फ़ोन के ऊपर कि फ़ोन अगर गुम हो जाए तो कितने चांसेस है कि आपको फ़ोन आपको मिल जाएगा। टोक्यो में भी स्टडी हुई, न्यूयॉर्क में भी स्टडी हुई। टोक्यो के अंदर 88% फ़ोन वापस आ गए, रिटर्न हो गए, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर सिर्फ वो सब 6%, 100 में से सिर्फ 6%। तो इसका मतलब प्रोसेस बनाने से कुछ नहीं होता, वैल्यूज़ क्रिएट करनी पड़ती है, बच्चों को सिखाना पड़ता है सब कुछ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कुछ पावरफुल स्किल सीखें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, अपने एथिक्स को इम्प्रूव करें, तो आपको भी कॉर्पोरेट एटिकेट्स जैसी चीज़ें सीखनी चाहिए। अपने बच्चों को आज से ही तैयार कीजिए, लीडर बनाइए, उनको लीडरशिप स्किल्स की नॉलेज दीजिए, उनको प्रेजेंटेशन देना सिखाइए, लोगों से बातचीत करना, बिहेवियर उनका डेवलप कीजिए। इन सब चीज़ों से आपका बच्चा बहुत ग्रो करेगा। अगर आप बड़े हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको भी ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और इस सीखने के लिए जाना कहाँ है, कहीं नहीं जाना। जैसे सब स्कूल में जाते हैं, आप भी आज घर बैठे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कुछ नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए और पता कीजिए कि मैं कैसे कॉर्पोरेट एटिकेट्स और कौन सी 21st सेंचुरी की सारी स्किल है जो मैं सीख सकता हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम इंडिया में भी डेवलप हो जाए। क्या इंडिया के बच्चे भी इतने ईमानदार, सब लोग इतने ईमानदार बन जाए इंडिया में। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने अभी तक, और वीडियो को लाइक करके तो आप बता ही देंगे आपको पसंद आई कि नहीं आई थी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे साथ मैं हितेश यादव आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।